हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती। यह कविता हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाई गई है। सबसे पहले जान लेते हैं हम मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 1917 और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। इनकी जो ये कविता है भूल गलती, ये भी 1964 जो इनका काव्य संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा है में संकलित है। इनका जो ये कविता संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है प्रकाशित होता है। ये अपने जीवन काल में कोई भी जो है काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं कर पाए। श्रीकांत वर्मा इनके मित्र होते हैं। इनकी मृत्यु के बाद वो इनके जो ये काव्य संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा को जो है प्रकाशित करवाते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है और ये तार सप्तक के प्रमुख कवि भी रहे हैं। भूल गलती कविता जो है इसमें इस्लामी संस्कृति को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि कविता के माध्यम से क्या दिखाया गया है, जो समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर इसमें संकेत किया गया है, जिसके दमन चक्र में सत्य और ईमान जो है वो पिसकर रह गए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कविता को। भूल गलती। आज बैठी है जीरा बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाएं सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भूल गलती है, जो शहंशाह है, आज बैठी है जीरा बख्तर, यानी कि जीरा बख्तर लोहे का कवच पहनकर, कि जो शहंशाह है वो जीरा बख्तर लोहे के जो कवच पहनकर बैठा है, तख्त पर दिल के यानी कि जो कुर्सी है उस पर बैठा हुआ है। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, कि उसके हथियार दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। उसकी जो नुकीली तेज पत्थर के समान आंखें हैं वो सबको देख रही है। और वहाँ पर जो जनता है, जो आम जनता, वो सिर झुकाए खड़ी है एक कतार में, बेजुबा मतलब उनके पास जुबान है, वो बोल नहीं रहे हैं, बेबस लाचार हैं और सलाम की करते हुए उनको खड़े हुए हैं। खम्भों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, की दरबार में वो जो खम्भे हैं मेहराब है उनके सहारे वो खड़े हुए हैं। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान। अब यहाँ पर ईमान की बात करते हैं कि इन ईमान को लेकर आते हैं। ईमान जो है वो बेचैन है, उसके शरीर पर घाव है, उसकी तिरछी जो लकीरें हैं उससे उसका शरीर जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर जो है रूह कांप उठ जाती है। पहने हथकड़ी, उसके हाथों में जो हथकड़ी पहनाए हुए और समूचे जो उसका जिस्म है उस पर लाल लाल जो खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, वह कैद कर लाया गया ईमान। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश, मनसबदार शायर और सूफी, अल गजली इब्ने सीना अल बरूनी, आलिम फाजिल सिपह सालार सब सरदार है खामोश। अब ऊपर जनता की बात कर रहे थे कि जनता जो है लाचार सी बेजुबां खड़ी हुई है। अब जो है ईमान की बात यहाँ पर की गई है कि वो उसके साथ इतनी बदसलूकी की गई है, लेकिन फिर भी सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, कि वो जो राजा बैठा हुआ है उसकी निगाहों में निगाहें डाला हुआ है, लेकिन जनता क्या थी, पीछे निगाहें झुकाई हुई थी, अपनी जो उनकी नज़रें थी वो नीचे झुकी हुई थी और सुल्तान को जो वो सलाम कर रही थी। लेकिन जो ये होता है ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश, की अब जो है ये मनसबदार हैं, शायर और सूफी सब जो है खामोश खड़े हो जाते हैं। अल गजाली यानी कि जो दार्शनिक कवि है, इब्ने सिन्ना एक दार्शनिक चिकित्सक है, अल बरूनी जो महमूद जो गजनवी है उनके कवि है, वो सब, आलिम व फाजिल सिपह सालार सब सरदार सब जो है खामोश है। नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हट इनकार कर सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, सुल्तानी जीरा बख्तर बना है मिट्टी का, वो रेत का ढेर शहंशाह, शाही दाग का अब सिर्फ सन्नाटा। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जो ईमान है, जो उसको कैद कर लाया गया है, उसको नामंजूर, कि उसको जो ये शर्म से भरी ज़िंदगी है वो नामंजूर है। वो ऐसी शर्म भरी ज़िंदगी को
जो है नहीं जी सकता है। इसलिए वो सब जो है हठ इनकार कर सिर तान की वो उसकी जो राजा की सभी बातें मानने से इनकार कर देता है और अपनी हठ जो है बनाए रखता है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो जीरा बख्तर जो ऊपर लोहे का जो कवच पहनकर बैठे हुए थे जो शहंशाह, वो सिर्फ मिट्टी का सा वो ढेर शहंशाह की वो सब जब है अब मिट्टी का दिखाई दे रहा है कि वो मिट्टी के ढेर मात्र है। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर मेरी अपनी कमजोरियों के शाह, लोहे का जीरा बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जहाँ वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बे सिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। कि जब ईमान आता है तो जो राजा है वो उसको अपनी आंखें दिखाकर अपनी जो जीरा बख्तर कवच और जो उसकी खूंखार आवाज़ है उससे उसको डराना चाहता है। इतने में हमी में से अजीब करहा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुद गर्ज बाहथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुँहे पन के सो तुजुर्बों की बुजुर्गों से भरे, दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। कि जब ये ईमान जो है कैद करके लाया जाता है तो लोग देखते हैं कि ये इसकी इतनी बुरी हालत है, ये फिर भी नहीं डरा हुआ, तो हम में से ही जो भरे जो दरबार में लोग खड़े हुए थे कि हम में से भी किसी में जो है वहाँ से भागने की हिम्मत हुई, तो इतने में से हम ही से वहाँ से कोई भाग निकला और जो है उस दरबार से भागकर वो कहीं और चला गया। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। वो कहाँ भाग गया, कहीं उधर उस ओर कोई बुर्ज उस तरफ ना पहुंचा, कि उस तरफ कोई भी जो शहंशाह वो नहीं पहुंच सके, और जो वो आदमी है वो अंधेरी घाटियों में ही वहीं कहीं पर गुम हो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित सवर हमारे ही हृदय का गुप्त श्रवणा अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो परिवर्तन हो चुका है, आशा की किरण जग चुकी है, तो लोग जो है जागृत हो चुके हैं। इस प्रकार से हमारी ये कविता कंप्लीट होती है। अगली कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस। ये ब्रह्म राक्षस कविता भी इनका जो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह उसी में संकलित है 1964। यहाँ पर क्या है, ब्रह्म राक्षस एक बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है कि जो प्रगतिशील मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी जो बुद्धिजीवी है उसका यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान से भरे होने के बावजूद जो है वो अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर पा रहा है, वो अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रख पा रहा है। इस कविता में जो है आत्म अन्वेषण, आत्मशोधन एवं आत्मविस्तार को दिखाया गया है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो आत्म अन्वेषण तो कर लेता है और आत्मशोधन भी कर लेता है कि वो अपने अहम की खोज कर लेता है और जो है उसका शोध भी कर लेता है, लेकिन वो आत्मविस्तार उसका अपने ज्ञान का जो है विस्तार नहीं कर पाता है। यही जो है इस कविता में बताया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो एक तालाब में जो है बैठा हुआ है और तालाब में जो है पानी भी भरा हुआ है और सीढ़ियाँ जो है नीचे तक जा रही हैं। जब जो सूर्य की किरणें निकलती हैं और जब वो तालाब में पड़ती है तो ब्रह्म राक्षस को लगता है कि जो सूर्य है वो उसे नमस्कार कर रहा है, तो उसमें इतना अहम भरा हुआ है कि वो अपने आप को सबसे उच्च मान रहा है कि उसके जितना जो ज्ञानवान व्यक्ति कोई भी नहीं है। और जब जो चांद का प्रकाश होता है उसे भी देखकर वो ऐसे लगता है कि चांद ने भी जो है ब्रह्म राक्षस को ही गुरु मान लिया है। चलिए अब पढ़ते हैं हम कविता को। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ प्रीतक्य सोनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। कि शहर के उस ओर जो खंडहर है वहाँ पर परित्यक्त यानी कि त्यागी हुई एक सोनी बावड़ी, एक सोना तालाब है, उसके भीतर जो ठंडा अंधेरा है। ठंडा अंधेरे का मतलब है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो आराम से बैठा है, वो अपने जो ज्ञान को सीमित करके बैठा हुआ है। बावड़ी को घेर
डालें खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर व साखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले परितक्य भूरे गोल विगत शत पुण्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेश अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। कि जो ये बावड़ी है इसके चारों तरफ क्या है, डालें खूब उलझी है, खड़े हैं औदुंबर। औदुंबर यहाँ पर जो है एक गुलर है, गुलर जहाँ से जो जड़ी बूटी बनाई जाती है जिससे उसको यहाँ पर लिया गया है। अब गुलर औदुंबर को क्यों लिया गया है, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस है उसमें क्या है, ज्ञान भरा हुआ है। अब उसमें ज्ञान भरा हुआ है तो वहाँ पर कोई जो है जो काम की चीज़ें हैं वही उसके पास जो है, जो औदुंबर जो मतलब दवाइयों के काम आता है, इसलिए जो उसके पास की चीज़ें हैं वो भी काम की चीज़ें हैं। वह शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले की जो घुघुओं के घोंसले हैं, मतलब उल्लू, जो घुघुओं का मतलब है कि उल्लुओं के घोंसले भी वहाँ पर लटक रहे हैं, लेकिन वो भी खाली है, परित्यक्त है, त्यागे हुए हैं। विगत सत्पुण्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेश अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में खटके सी लगी रहती है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। यहाँ पर कौन से फूल का जिक्र आया है, टगर, जो एक तारे के जैसा फूल पुष्प होता है उसका यहाँ पर जिक्र आया है। अब हमारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस नेट में ऐसे पूछे जा रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस कविता में कौन से फूल का जिक्र आया है, कौन से जानवर का उल्लेख आया, तो ये भी हम याद रखेंगे कि पीछे जो है उल्लू का जिक्र आया और अब यहाँ पर कौन से फूल का, टगर का जिक्र आया है। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर वह मेरी वह कन्हेर की, यहाँ पर जो कन्हेर पुष्प है उसका भी जो है वर्णन किया गया है। वह बुलाती है खतरे की तरह जिसकी ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य है अंबर ताकता की। जो लाल कन्हेर है, लाल रंग जो है वो खतरे का प्रतीक होता है, तो खतरे का प्रतीक जो है लाल कन्हेर को बताया गया है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है, वह भीतर से उमड़ती गूंज भी हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा दे हाथ के पंजे बराबर बाँ छाती मुँह छपाछप खूब करते साफ फिर भी मैल। यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्म राक्षस है वो अपने आप को जो मैल को दूर करने के लिए वो बार बार नहा रहा है, लेकिन जो वो नहा रहा है तो भी उसकी जो है मैल साफ़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो इकट्ठा हुआ है एक जगह, जो इकट्ठा पानी है वो मैला होता है, तो जिससे वो उस पानी से नहाता है तो वो फिर से ही जो है मैला हो जा रहा है। उसके हाथ के पंजे जो है हाथ के पंजे बराबर की, जो उसके हाथ है वो पंजे के बराबर लग रहे। क्यों? क्योंकि वह राक्षस है तो पंजे के बराबर पंजे ही होंगे, उसके हाथ थोड़ी होंगे। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में स्वेदना से शाकी, जहाँ पर बैठकर जो वो ब्रह्म राक्षस है वो मंत्रों का जोर जोर से जब उच्चारण करता है तो लगता है कि जी कोई व्यक्ति है जो शुद्ध संस्कृत में हमें गालियाँ दे रहा है। किंतु गहरी बावड़ी की भीतर दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्कार कर दिया है। कि जब उस सूनी बावड़ी के पानी में जो है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो भी उस ब्रह्म राक्षस को क्या है, अहम होता है कि सूर्य मुझे जो है नमस्कार कर रहा है। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। कि जब चांदनी जो आसमान में जो चंद्रमा, जब रात में चंद्रमा की जो चांदनी उसकी दीवारों से सोनी बावड़ी की जो दीवारें होती है उससे वो चांदनी की जो टकराती है, तो भी ब्रह्म राक्षस को यही वहम होता है कि जो चांद ने है उसे अपना ज्ञान गुरु मान लिया है। अति प्रफुल्लित कंठकित तन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनीत हो मान ली उसकी श्रेष्ठता। कि उसकी श्रेष्ठता भी जो है वो उत्साहित होता है, वो खुश होता है कि जो ये नभ है, जो आकाश है, उसने भी उसकी श्रेष्ठता को जो है मान लिया है। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेवी लोन जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के
सूत्र, छंदस, मंत्र, थ्योरम सब प्रमेय तक की जो जन कथाएं, पुरानी कथाएं और वैदिक जो ऋचा है वो सब, वो जो सूत्र है, छंदस, मंत्र, थ्योरम, वो सब जो है उसको बोलने लगता है। सब प्रेमियों तक की कार्ल मार्क्स, यहाँ पर देखो किस किस का नाम आया, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टोइनबी, हिडेगर व स्प्लेंगर, शास्त्र, गांधी। तो इन जिन जिन के नाम आए हैं ब्रह्म राक्षस कविता में हम याद रखेंगे। जो भूल गलती कविता में किसके किसके नाम आए थे, अल गजाली, सिन्ने, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, तो वो आए थे भूल गलती कविता में नाम। अब जो ब्रह्म राक्षस कविता में किन के नाम आए, ये नाम हम याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है कि मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टोइनबी, हिडेगर, वेस्ट, स्पेंगलर, शास्त्र, गांधी की जो है का जिक्र कौन सी कविता में आया, और जो ब्रह्म राक्षस है वो कौन से छंदस, मंत्र और थ्योरम का जो है प्रयोग कर रहा है। सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम, प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य, ये गरजती गूंजती आंदोलिता, गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अंत उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निजी प्रीति शब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि जब जो ये ब्रह्म राक्षस है, जब ये मंत्रों का उच्चारण करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई खाली जगह होती है तो हम जो भी शब्द बोलते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं कि अपने शब्दों को ही काटते हैं। जैसे एक शब्द हमने बोला तो दूसरा शब्द जैसे ही बोलते तो पहले शब्द को काट देता, और वो ध्वनि वहाँ पर जो है एक दूसरे से लड़ रही है। एक ध्वनि समाप्त होते ही जो है दूसरी ध्वनि सुनाई देने लगती है। जैसे आवाज़ गूंजती है ना खाली जगह में, वैसे ही जो ये सुनी बावड़ी है वहाँ पर जो ये ब्रह्म राक्षस जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है तो उसके जो ध्वनि है वो बार बार गूंज रही है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक, सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ, सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, सुन रहा हूँ मैं वहीं। अब कवि यहाँ पर किसका अपना जिक्र करते हैं कि इनको मैं भी सुन रहा हूँ, कि जो ये मंत्र उच्चारण जो भी जो ये ब्रह्म राक्षस कर रहा है उनको कौन कौन सुन रहा है, जो टगर के पुष्प है, जो सुकोमल फूल है करौंदी के, कन्हेर के, औदुंबर है जो गुलर का पेड़ है, और साथ ही कौन, मैं, इनको सबको जो है सुन रहा हूँ। जो बावड़ी में अड़ गई खूब ऊंचा एक जीना सावला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर के। अब कवि कहते हैं कि जो ये ब्रह्म राक्षस है ये बार बार जो है सीढ़ियों से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है वहाँ पर इतना वो रह के वो बावड़ी में इतना रम गया है कि वो अब उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो भी जो है वो नहीं निकल पाता। वो बार बार चढ़ता है और फिर वापस से लुढ़क जाता है। अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी है। ज्यामिति की, संगीत गणित की दृष्टि के कृत्य, भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना, कब रहा आसमान, मानवीय अंत कथाएं बहुत प्यारी है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, वर्ण पर बांध देता श्वेत धोली पट्टियाँ, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के संवृतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वक्ष भाएँ खुली पड़ी फैली एक शोधक की। अब कवि यहाँ पर क्या कहता है कि जो वो ब्रह्म राक्षस है वो मारा गया, मतलब इन सब चीज़ों में उलझा हुआ जो दशमलव बिंदु जो भी उसने जो मंत्र उच्चारण जो खुला आसमान है वहाँ पर रहते हुए जो वो ब्रह्म राक्षस है वह मारा गया। वक्ष बाहें खुली पड़ी है कि उसकी छाती और उसकी बाहें जो है खुली पड़ी है। व्यक्ति वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका।
कि जो उसने ये जो भी सब कुछ प्राप्त किया है, जितना भी उसके अंदर ज्ञान था ब्रह्म राक्षस के अंदर, वो उसने अपने आप से नहीं पाया था। वो इन सबको पाने के लिए वह बहुत भटका था, बहुत पंडितों, चिंतकों और उसने बहुत गुरुओं को जो है प्राप्त किया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसने अपने ज्ञान का जो है विस्तार नहीं किया। वो अपने ज्ञान का विस्तार करके जो है समाज में अपने ज्ञान को नहीं फैला पाया, इसलिए जो है वो ब्रह्म राक्षस उस सूनी बावड़ी में ही मारा गया। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। अब अगर ये लाइन हमारी जो है उसमें पूछ ली जाती है हमारे एग्जाम में कि आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, तो हम सोचेंगे कि जो ये आसाध्य वीणा उसमें भी है एक लाइन कि युग बदला, आया जो है वो जो वीणा को बजाने के लिए आता है प्रिय युग, वो आया, तो हम सोचेंगे कि वो वहाँ से लाइन ली गई है। लेकिन ये हम याद रखेंगे कि ये लाइन जो है ब्रह्म राक्षस से ली गई है। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन और घन धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। चेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन, विश्व चेतस वे बनाव, मेहता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा कि स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य है। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मेरा उसी दिन, कि उस दिन उसके मरने से पहले ही जो है अगर उसका मेरा मिलन जो ब्रह्म राक्षस से हो जाता, तो मैं उसकी व्यथा जो उसकी पीड़ा है उसको स्वयं जीता, मैं बताता उसको स्वयं का मूल्य, कि उसका मूल्य जो क्या है मैं उसको बताता। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी ओ बाहरी, दो कठिन पाठों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। अब ये जो पंक्तियाँ ये हमारे जो PYQ में पूछी भी गई है UGC नेट में कि ये जो है किसकी पंक्तियाँ है, ये पंक्ति किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। और कविता की पूछेंगे तो कौन सी कविता की है, ब्रह्म राक्षस कविता की ये पंक्तियाँ हैं। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीलों तम विवीर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। अब कवि क्या कह रहे हैं कि वो जो पक्षी होता है जो पानी में गिरकर मर जाता है और वो सदा के लिए विदा हो जाता है, उसी प्रकार से जो ये ब्रह्म राक्षस है वो भी मर गया वहाँ पर, और जो ये पक्षी के समान वो विदा हो गया। यह क्यों हुआ, क्यों हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं उस जो ब्रह्म राक्षस है जो ज्ञान से भरा हुआ था लेकिन अपने ज्ञान का जो है विस्तार नहीं कर पाया, मैं उस ज्ञानी व्यक्ति का जो है शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ, कि मैं उसका शिष्य होना चाहता हूँ ताकि जो कार्य जो ब्रह्म राक्षस नहीं कर पाया मैं उस कार्य को पूर्ण कर सकूँ, उसके जो निष्कर्षों तलक, कि उसके जो ज्ञान को है मैं निष्कर्ष तक पहुंचा सकूं। कवि यहाँ पर इसलिए उनके जो है ब्रह्म राक्षस के शिष्य होना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी कविता ब्रह्म राक्षस भी कंप्लीट हुई। आज हमने दोनों कविताएं की, इनकी भूल गलती और ब्रह्म राक्षस, ये दोनों ही कविताएं इनके चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1964 है। और इसके अलावा हमारी एक और कविता इस UGC नेट में लगाई हुई है, अंधेरे में कविता भी जो है हमारे चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह में ही संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना 1964 है। हमारी कविता कंप्लीट हुई। धन्यवाद। कल एक नई कविता लेकर प्रस्तुत होंगे।